ज़राए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक के करीब रिकॉर्ड। 24 घंटों में पानी की सतह में इजाफे का इम्कान। गुड्डू बैराज के मलहिका कच्चे के 25 से देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन की नकल मकानी। सखर बैराज पर पानी का बहाव 4,38,000 क्यूसेक से ज़ायद। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबी पानी के कटाव के बायस मोटरवे M5 को बंद कर दिया गया। सैलाबी पानी बहादुरपुर शहर में दाखिल। लोग घरों की छतों पर महसूर होकर रह गए। अलीपुर में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। 16 में से 14 यूनियन कौंसिल ज़ेर-ए-आब। हज़ारों लोग बेघर हो गए। सड़कें, स्कूल, मराकज़ सेहत पानी में डूब गए। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता कट गया। पाक फ़ौज और सिविल इंतज़ामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की अलीपुर में रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी। मुतासरीन के नुकसानात का अज़ाला करने की यकीन दहानी। कहा सैलाब मुतासरीन को टेंट, इमदादी सामान और खाना पहुँचाया जा रहा है। अलीपुर मुकम्मल तौर पर डूब गया। मरीम नवाज ने नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। खबरदार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 16 सितंबर से फिर बारिशों की पेशगोई। 16 से 19 सितंबर तक बादल बरसेंगे। नदी नालों में तगयानी का खदशा। दोनों सूबों की PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुसाफिरों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। कराची के इलाके खयाबान अरफात से पुलिस एहलकार अगवा। पुलिस के मुताबिक एक गाड़ी को मशकूक जानकर रोका तो सवार अफराद पुलिस एहलकार को असलहे के ज़ोर पर यरगमाल बनाकर ले गए। अगवा के वक्त फायरिंग भी की गई। अगवा करने वाले तशद्दुद के बाद मुग़वी एहलकार छोड़कर फरार। वज़ारत ज़रदारी का चीन में J-10C तैयार करने वाले कम्प्लेक्स का दौरा। कहा J-10C ने मार्का हक़ में कलीदी किरदार अदा किया। J-10 और JF-17 ने पाक फ़ज़ाया को मजबूत बनाया। आसिफ ज़रदारी की चीनी इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुलाकात। सदर मुमलिकत को जंगी तैयारों पर ब्रीफिंग भी दी गई। आसिफ ज़रदारी कम्प्लेक्स का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की सरबराह हैं। सदर मुमलिकत शंघाई पहुँच गए। पंजाब में सैलाब से 45,74,000 अफराद मुतासर। 2,500 के करीब देहात में घरों और फसलों को नुकसान पहुँचा। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक 25 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब से हादसात में 104 अफराद जाँ बहक हुए। DG PDMA ने कहा आइंदा 2 रोज़ में सैलाबी सूरत हाल में कमी होगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा सिंध के तमाम बैराजिस पर हुकूमत की कड़ी नज़र है। अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगी। 24 घंटे में 5,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक भारत क्रिकेट मैच सैलाब मुतासरीन ने बड़ी स्क्रीन पर देखा। बहावलपुर में रिलीफ कैंप में बड़ी स्क्रीन लगाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तस्वीर शेयर कर दी। कराची में बारिश से मुतासरा हब कैनाल की मरम्मत का काम मुकम्मल। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कैनाल का 20 मीटर का हिस्सा मुतासर हुआ था। 48 घंटे के अंदर हब डैम से पानी की सप्लाई बहाल कर दी। हमारे मुखालिफिन हक़ाइक़ को समझे बगैर इल्ज़ामात लगाते हैं लेकिन हम काम करते रहेंगे। बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू में तालाब में डूबकर 4 बच्चे जाँ बहक। लाशें निकाल कर वर्षा के हवाले कर दी गईं। जाँ बहक होने वालों में 3 बहन भाई शामिल। खैरपुर में कौमी शाहराह पर कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 1 ज़ख्मी। लाशें वर्षा के हवाले कर दी गईं। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में टीचिंग इंटर्न्स रखने की मंजूरी। 8,000 से ज़ायद भर्तियाँ होंगी। अक़लियतों के लिए 5% और ख़ुसूसी अफराद के लिए 3% कोटा मुख्तस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जमहूरियत का दिन मनाया जाएगा। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा जमहूरियत बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। शहीद भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियाँ जमहूरी इस्तेहकाम की बुनियाद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जमहूरी उसूलों और बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की याफ्ता मुस्तक़बिल की तामीर के लिए मिलकर काम करेंगे।
रवा माली साल की दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत कमेटी मुआशी अदाद-ओ-शुमार के जायजे के बाद मॉनेटरी पॉलिसी रेट का फैसला करेगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% पर मुकर्रर कर रखी है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की संगीन खिलाफ वर्जी, भारत ने खेलों की मुस्बत रिवायत की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस के वक्त पाकिस्तानी कप्तान से हाथ ना मिलाया। मैच खत्म हुआ तो भारतीय टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने भी ना आई। भारतीय हठधर्मी के बायस कप्तान सलमान आगा भी इख्तितामी तकरीब में शरीक ना हुए। दोनों टीमों के कप्तान हाथ ना मिलाएं, मैच रेफरी की हिदायत के खिलाफ पाकिस्तान का एहतजाज। पीसीबी के मुताबिक मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा, भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ ना मिलाने का कहा था। भारतीय टीम के हाथ ना मिलाने पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का सख्त रद्द अमल। कहा, खेल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की शदीद कमी देखने को मिली। खेल में सियासत को घसीटना खेल की रूह के मुनाफी है। उम्मीद है आइंदा फतूहात सब टीमें इज्जत और वकार के साथ मनाएंगी। पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी पर ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। कहा, उम्मीद नहीं थी कि भारत क्रिकेट को इस सतह तक ले आएगा। हालिया तनाज़े में भारत को रुसवाई ऐसे हरबों से दूर नहीं हो सकती। पाक अफवाज के लगाए गए जख्म ऐसी सस्ती ड्रामाबाजी से नहीं भर सकेंगे। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इस्राएली इक़दाम गज़ा में जंगबंदी की कोशिशों से नहीं रोक सकते। मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर गज़ा में अमन के लिए सालसी नहीं रोकी जाएगी। इस्राएली हमले का भरपूर क़ुव्वत और ठोस इक़दाम के साथ जवाब देना चाहिए। कतर में अरब और इस्लामी सरबराही इजलास आज होगा। इजलास में अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम के तहत इसराइल के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर की जाएगी। सरबराही इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। कतर में इसराइली हमलों की मज़म्मत। इसराइली हमले को रियासती खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। इसहाक़ डार मिस्र और मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। OIC के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात।